में देखने को मिला था कि हमास ने रैली की थी और हमास की क्या पीओके में एंट्री हो चुकी है। जानेंगे आखिरकार इजराइल क्यों एक्टिव हुआ है और इजराइल का क्या मकसद है। इन सब के बीच में पाकिस्तानी सेना को क्या ये कहा गया है कि भारत पेजर वाले ट्रिक का इस्तेमाल कर सकता है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान ने क्या बोला है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच कश्मीर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारतीय खुफिया सूत्रों को हाल ही में हुए पहलगाम के क्रूर आतंकी हमले के पीछे इजराइल को दहलाने वाले आतंकवादी समूह हमास और पाकिस्तान समर्थित जिहादी संगठनों के गठजोड़ होने के तार मिले हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि इसी साल 5 फरवरी को पीओके में हमास ने लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के साथ एक रैली में हिस्सा लिया था। फलस्तीनी आतंकी संगठन की कश्मीरी क्षेत्र में इस तरह की पहली मौजूदगी हुई। द न्यू इंडियन ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहा, क्लासिफाइड आकलन से पता चलता है कि 5 फरवरी 2025 को पीओके में एक रैली के दौरान इस गठजोड़ को औपचारिक रूप दिया गया। इस रैली को कश्मीर एकजुटता और हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया था और कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले की योजना बनाने में शामिल आतंकी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शहीद साबिर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए हमास ने पीओके में अपनी पहली औपचारिक उपस्थिति दिखाई। कार्यक्रम में हमास के ईरान स्थित प्रतिनिधि डॉक्टर खालिद अल कदौमी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कई दूसरे फलस्तीनी आतंकियों के साथ पाकिस्तान समर्थित जिहादी संगठनों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान मंच से भारत के खिलाफ धमकियां दी गई और कश्मीर को लेकर जहर उगला गया। कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए जैसे मोहम्मद के एक कार्यकर्ता ने कश्मीर को भारत से अलग करने की धमकी दी। उसने कहा कि फिलिस्तीन और कश्मीर के लड़ाके अब एक साथ मार्च करेंगे, दिल्ली में खून बहाया जाएगा और कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के शीर्ष कमांडर मौजूद थे। इनमें जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, सीनियर कमांडर असगर खान कश्मीरी, ये सारे लोग यहाँ मौजूद थे। खुफिया विश्लेषकों का कहना है कि यह सम्मेलन केवल बयानबाजी से कहीं अधिक था। द न्यू इंडियन ने एक वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारी के हवाले से कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन अब जानबूझकर हमास के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये बात इजराइल ने भी कहा था कि कुछ वैसा ही ये सोच रहे हैं जैसा कि इन्होंने 7 अक्टूबर को करा था। वहीं बात है कि पाकिस्तान के इस मंसूबे को लेकर इजराइल क्या सोचता है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्विट्जरलैंड जैसा देश, इसने भी अब हमास पर बैन लगाने की सोच ली है। स्विट्जरलैंड जो अपनी तटस्थता और कूटनीति के लिए जाना जाता था, इसने पहले केवल अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित है। हमास को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित नहीं किया गया, इसलिए स्विट्जरलैंड को इस प्रतिबंध के लिए एक विशेष कानून को बनाना पड़ा है। साल 2017 में स्विट्जरलैंड में हमास पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही थी, लेकिन बर्न ने तर्क दिया था कि हमास के साथ संचार चैनल बनाए रखने से वे संगठन पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद ये नीति बदल गई और स्विट्जरलैंड ने हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह दोनों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाया है। एक समान इतिहास देखने को मिलने लगा है और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी अब एक्शन ले रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने 15 मई 2025 से हमास और उससे संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये कानून जो दिसंबर 2023 में स्विस संसद द्वारा पारित किया गया था, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद बनाया गया और इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। स्विस सरकार का कहना है कि ये कानून अधिकारियों को स्विट्जरलैंड में हमास की गतिविधियों और उसके समर्थन को रोकने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा। उसका उद्देश्य हमास को स्विट्जरलैंड को सुरक्षित ठिकाने के रूप में उपयोग करने और वित्तीय केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने से रोकना है। इस कानून के तहत प्रवेश प्रतिबंध और निष्कासन जैसे निवारक पुलिस उपायों को लागू करना आसान होगा। भारत ने अभी तक नहीं घोषित किया है, भारत को अब घोषित कर देना चाहिए। इसी बीच ये भी देखने को मिला है कि स्विस
इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ानें निलंबित कर दी हैं। ये निर्णय कश्मीर क्षेत्र में हाल की हिंसक घटनाओं के बाद लिया गया है, जहां 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकी हमले में 26 लोग मुख्य रूप से भारतीय पर्यटक मारे गए थे। नई दिल्ली ने इस हमले के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इस्लामाबाद ने इन आरोपों से इनकार किया। स्विस एयरलाइंस ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वो स्थिति पर लगातार नजर रखी है, लेकिन इस उपाय की अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इस निलंबन से एशिया के कुछ मार्गों पर उड़ान समय बढ़ सकता है। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ानें निलंबित करने का यह मामला पहला नहीं है। इससे पहले साल 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच बालाकोट हवाई हमले के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से उड़ानें बंद कर दी थी। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को आंशिक रूप से बंद कर दिया था। इस घटना के बाद स्विस एयरलाइंस सहित कई वैश्विक ग्राहकों ने अपना मार्ग बदल दिया था, जिससे भारत और यूरोप के बीच उड़ानों का समय बढ़ गया था। कुछ मामलों में लागत भी बढ़ी। उस समय एयरलाइंस ने वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया था। कश्मीर, जो कि दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रहा है, अब एक बार फिर से यहाँ पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हमास को लेकर जिस तरीके से ये देश एक्टिव हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वहीं आपको बता दूं, कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कहा है कि इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र की फलस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA के खिलाफ की गई कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण उल्लंघन है। यह बयान 1 मई 2025 को दिया गया, जब ICJ इजराइल की गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रति दायित्वों पर सलाहकारी राय तैयार करने के लिए सुनवाई कर रहा था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने कहा कि इजराइल का व्यवहार संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचालन के लिए खतरा है और इसे अदालत द्वारा उसी तरह से माना जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इजराइल को नहीं रोका गया तो उसका आचरण विश्व भर में सरकारों के लिए एक नक्शा बन सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को हटाने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग करते हैं। शाह ने कहा कि यह मामला फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय राज्य और वापसी के अधिकार को विफल करने की इजराइल की निरंतर उत्पीड़न की नीति का हिस्सा है, जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर धब्बा करार दिया है। इजराइल ने 2024 में UNRWA पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किए, जिसमें UNRWA को इजरायली क्षेत्र में संचालन करने और इजरायली अधिकारियों के साथ संपर्क करने से रोक दिया गया। जनवरी 2024 में इजराइल ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया और दावा किया कि इसके कर्मचारी 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले में शामिल थे। हालांकि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र जांच ने इन दावों को असमर्थित पाया गया। UNRWA की बात करें तो ये 1949 में बना था, जिसने बहुत सारे शरणार्थियों को भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता, आश्रय प्रदान किया। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान ने तर्क दिया कि इजराइल की कार्रवाई जैसे UNRWA के परिसरों पर हमले, 295 से अधिक UN कर्मचारियों की हत्या और गाजा में मानवीय सहायता पर पूर्ण नाकाबंदी, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इंडोनेशिया, फ्रांस, तुर्की जैसे देशों ने इजराइल की नाकाबंदी और UNRWA पर हमलों की निंदा की थी। नॉर्वे ने UNRWA के रक्षा के लिए ICJ से सलाहकारी राय मांगी थी। अब इस तरीके का जो ऑपरेशन है, इस तरीके का ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि इन संस्थाओं में कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो लोग संकट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।